नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सावन के सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। हिंदू धर्म के लोगों के लिए सावन महीने का बड़ा महत्व है। इस महीने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने पड़ने वाले सोमवार व्रत का भी काफ़ी महत्व माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सावन के सोमवार के व्रत रखता है, भगवान शिव उनकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। कोई भी उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं सावन के सोमवार की पवित्र व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का भक्त था। उसके पास धन धान्य की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वो बहुत परेशान रहता था। इसी कामना को लेकर वो शिव जी के मंदिर रोजाना जाता, दीपक जलाता और उनकी भक्ति करता। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसकी मनोकामना की पूर्ति करें। शिव जी बोले, हे पार्वती, ये साहूकार के पास पुत्र नहीं है, जिस कारण ये दुखी रहता है। माता पार्वती ने आग्रह किया कि हे ईश्वर, आप कृपा करके इसे पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे भी दूं, तो इसका पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार को पुत्र का वरदान देने के लिए आग्रह किया। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी बता दिया कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने सारी बात सुनी, इसलिए उसे ना तो कोई खुशी थी और ना ही दुख। वह तब भी पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार को सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया, तब एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह की इच्छा जताई। तब साहूकार ने कहा कि अभी वह बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ जहाँ रुकना वहाँ वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़ना। साहूकार की आज्ञा का पालन करते हुए बालक के मामा ने ऐसा ही किया। मार्ग में आगे बढ़ते हुए वो ऐसी जगह पहुँचे जहाँ एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे राजकुमारी का विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता की नज़र अति सुंदर साहूकार के बेटे पर पड़ी, तो मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी का कार्य संपन्न करा दिया जाए। तो उन्होंने साहूकार के बेटे के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह बहुत सारा धन देंगे, जिससे वह राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठ गया, और जब विवाह हो गया तो जाने से पहले राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा पाया, तो उसने राजकुमार के साथ जाने के लिए मना कर दिया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचाया था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तब मामा ने अंदर जाकर देखा कि उसके भांजे की तो मृत्यु हो चुकी है। वह बहुत परेशान हो गया, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे, इससे यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। पहले उसने यज्ञ का कार्य पूरा किया, उसके बाद फिर भांजे के जाने के दुख में रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें इस बात का पता चला कि ये तो साहूकार का पुत्र है, जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष तक ही थी। तब माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, इसे जीवन दान दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया।
लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने भगवान का धन्यवाद दिया और ये दोनों अपनी नगरी को लौटने लगे। लौटते हुए रास्ते में वही नगर पड़ा जहां राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर बालक के माता पिता छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण ले लिया था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपना जीवन त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया। समाचार सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। शिवजी ने साहूकार को सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति कथा पढ़ेगा या सुनेगा उसकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस कथा को सुन सकें। धन्यवाद।